देखो यार, इंटर पास करने के बाद रईसों के बालक तो कॉलेज चले जाते हैं 3 साल मौज करने। हम जैसे फकीरों के बालक ओपन स्कूल से बीकॉम की फर्जी डिग्री ले लेते हैं। मगर जो आदमी इतिहास रचने की सोचता है वो ज्वाइन करता है जाकर MLM। कर ली ना छोटी बात। बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा। अबे बांग्लादेशी रेप्टाइल, बंगले बाद में खरीदियो, पहले सेमिनार हॉल में ढंग का त्रिपाल बिछवा दे। टेंट वाले ने भी तेरी शक्ल देखकर बिना दुलाई बेच दिया। आज हर बड़े शहर के अंदर मेरे खुद की प्रॉपर्टी है। अरे भाई, बड़ा शहर तो बहुत दूर की बात है। मथुरा के रामपुर गांव में तेरी शक्ल देखकर कोई तुझे आधा लीटर बकरी का दूध भी ना दे। सरकारी अस्पताल वाले 2 बीका सोली के लिए तेरे को पीछे से लात मार के बाहर निकाल दे। ये लेंगे बड़े शहर में प्रॉपर्टी। गरीब कहीं का। साला कमर का साइज 30 इंची से कम है, मगर बातें ऊंची ऊंची करने लगा है। और भाई तेरा ओवर कॉन्फिडेंस देखकर तो मुझे अर्जुन कपूर भी अपना ड्रीम आइडल लगने लगा है। लगन आएगा क्या और छोड़ेगा क्या? तो यार एक बार फिर से वेलकम है सभी का प्रशांत के चैनल की जोरदार धमाकेदार एक और एक्साइटिंग सी रोस्ट वीडियो में। तो यार ये वीडियो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर द मोर। अभी जयपुर में एक मॉल बना रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा। और अक्सर मैं मीटिंग में आजकल बोल रहा हूँ, मेरा भी कंप्लीट हो चुका है वो 1-1.5 महीने का काम उसमें और बाकी है। लगभग 6 से 7 मंजिल का मेरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। अब उसमें लिफ्ट वगैरह लगनी बाकी है, कुछ लास्ट प्रोसेसिंग रह गई है थोड़ी बहुत। भाई यार 25 साल की उम्र का जितना मुझे तजुर्बा है, मेरे हिसाब से तो बिल्डिंग में सबसे पहले लिफ्ट ही लगाई जाती है। नहीं, 7 मंजिला इमारत चढ़ने के लिए कौन भल्लाल देव की औलाद है जो नीचे से सीढ़ी चढ़कर सीमेंट और बजर फुट अपने कंधे पे लाद के लेके जा रहा है। भाई मेरे कुछ तो सच बोल ले, क्यों इन बेचारों का जीवन खराब कर रहा है? अबे मॉल के नाम पर कहीं देसी स्टाइल वाला सरकारी शौचालय तो नहीं बना दिया? गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़े बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कारें तो कुछ है ही नहीं। और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब। सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के ले आया। बाहर खड़ी है, देख कर जाना। इस कार को मेरे को तोड़ना है। चला के जब से लाया हूं तब से रुकी नहीं है अभी तक। चाहे वो 800 किलोमीटर हो, चाहे 1000 किलोमीटर हो, मैंने इसमें घर बना लिया अपना दूसरा। ज्यादा महंगी गाड़ी नहीं है, सस्ती गाड़ी है। बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख कर जाना। अबे जब BMW चला रहा है, 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी तू मेंटेन कर रहा है, तो इतनी हाई क्लास मीटिंग ऑडिटोरियम में करना। साला जिस पार्किंग में ऑल्टो भी खड़ा होने से मना करते हैं, उस पार्किंग में तो BMW की बातें हो रही हैं। गजब टोपीबाज आदमी। और पीछे ये जो नए भारत का निर्माण का पोस्टर लगा रखा है, जहाँ पर कम से कम प्रेस तो करवा ले तो मेरे भाई। साले सिलवटें आ रखी हैं उस पर भी। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन? कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है, क्योंकि इससे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। अबे बासी तंदूर में हुए हार्दिक पांड्या, जब इतना ही रईस है तो जाके शार्क टैंक में जज बनना। इन बेचारों के बचे कुछ जीवन की क्यों मां बहन कर रहा है? तुम सिर्फ बेवकूफ बना सकते हो। झूठे को किसी आदमी ने सुबह से इन लोगों से एक गिलास पानी की ना पूछी, और बात चल रही है ऑडी मर्सिडीज की। 5 डिग्री की कड़ाकेदार ठंड में जमीन पर बैठे बैठे बेचारों के चूतड़ सुन्न हो गए हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन ताऊ को क्यों बैठा रखा है यहाँ पर। अबे यार, जब तक इनका डायमंड निकलेगा तब तक ये खुद ऊपर निकल लेंगे। ये भी खूब कही। आप बताएंगे सर, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या सर? बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग एक डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट है। ये एक आम आदमी को उसी के इनकम, उसी के पैसे से उसको बेनिफिट कैसे दिया जाए। आज तक जो मार्केटिंग मार्केट में चली है, जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है, उस मार्केटिंग के अंदर एक आम आदमी को बेनिफिट नहीं मिल रहा था। कुछ चुने हुए लोग, एक 80% लोगों का पैसा जो है इकट्ठा करके अपने पास ले जाते हैं। तो एक ये रेवोल्यूशन है, हम इसे रेवोल्यूशन कह सकते हैं व्यापार का। इस रेवोल्यूशन से एक अरे ताऊ, मुझे काम क्या करना है ये तो बताओ। कि नेटवर्क मार्केटिंग एक रेवोल्यूशन है, इन्फॉर्मेशन है, एजुटेशन है, इरिटेशन है, सैनिटेशन है। अबे बेचना क्या है मुझे ये तो बता दो भाई। हमको कुछ नहीं पता। अबे गांव देहात के बच्चों से 5-6 हजार रुपए लूट कर साबुन सरफ बिकवाने को रेवोल्यूशन नहीं, चुतियापा कहते हैं। यहाँ आने से पहले 2 मिनट पहले मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था। उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है आपके, DLF कौन से मॉल है, मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहां पे। वहां ले गए मेरे को, बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला तू क्या? टेंशन क्यों पालते हो? जबकि ऑलरेडी ही इज अ वेरी रिच मैन। लेकिन अल्टीमेटली ये था कि वो मुझे चेक कर रहे थे।
अब अगर आप गलत आदमी को चेक कर रहे हो ध्यान रखना। अरे कुपोषण के मरीज, क्या चेक करना तेरे को? कमर पे हाथ लगाओ तो कूल्हे की हड्डी बाहर आ जाती है। भाई जब 5 गाड़ियां हैं तेरे पास, 7 मंजिला मॉल तू बना रहा है, तो तेरे जीजा को तो कम से कम 1 कोठी की डिमांड करनी चाहिए थी ना। सही बात है। एक मोबाइल से ही खुश हो गया क्या वो? भाई माना कि तू ही सामने बैठे अधेड़ उम्र के बुड्ढों को बेवकूफ बना रहा है, मगर कम से कम कहानी तो अच्छी बना ले भाई। 5 मंजिला मेरी बिल्डिंग है, मेन रोड के ऊपर, काफी अच्छी लोकेशन के ऊपर है। उस रोड के ऊपर मेरे पास ज्यादा नहीं, मात्र 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी मात्र एक रोड के ऊपर ही है। अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी में कचौरी बेचकर 25,000 कमा सकता है तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। अरे भाई अभी जस्ट पिछली वीडियो में तूने बताया कि तेरे पास 35 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब तू बता रहा है कि 25 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ। भाई मेरे 25 लाख रुपए महीने के हिसाब से भी 35 करोड़ कमाने में कम से कम 13-14 साल तो लगे होंगे। अबे क्या 6 साल की उम्र से बिजनेस कर रहा है क्या? बोले बेटा मस्ते नहीं। आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं, कभी 5 लाख की सोची? आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं, कभी 2 लाख की सोची? भाई मेरे तू सूट पहनकर बुरा नहीं, भयानक भद्दा लगता है, कभी तूने ये सोची? गजब बेइज्जती है। साले काली अजवाइन भी तेरे आगे अकड़ के चलती होगी। मेरे भूरे जॉन अब्राहम, कोई मिल गया का जादू भी बिना धूप लिए तेरे से ज्यादा सुंदर लगेगा। 25 लाख में से 100 रुपए निकाल कर इतवार को जाके सबसे पहले बाल कटवा ले। मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1,000 से ज्यादा, और टोटल बारात थी 3,000 लोगों की। अबे तो इससे मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा? शादी में कौन से टेंट वाले ने बर्तन दिए, पेड़े देसी घी के आए या डालडा के, पंडित जी आजमगढ़ से थे या अयोध्या से थे, ये सब भी बता देना। चमन के फूल आए थे फॉरेनर 1,000 से ज्यादा। साले तेरी शक्ल देख के तो नाइजीरिया वाले भी तुझे अपने कुआ पूजन में से बाहर भगा दे कि भैया इसको तो पहले भगाओ, ये तो स्टाफ कभी न लग रहा। तुम तो वो आदमी हो जिससे कोई रिश्ता ना रखे, जिसमें बड़े बड़े सीएम से लेके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सीएम से लेकर बड़े बड़े नेता। भाई 28 राज्य हैं हमारे देश में, मगर जाके जीजा के ब्याह में कम से कम 74 राज्य के सीएम बुलाए थे। माँ कसम मैंने देखा। भाई ये भी बता देना फिर कि पुतिन और केजरीवाल ने मिलके बहन के महिला संगीत पर रे डोला रे पर डांस किया था और अमित शाह को पान के स्टॉल पर बिठा दिया था, और खास बारातियों के स्वागत के लिए राहुल गांधी के संग डिम्पल यादव को खड़ा किया था। इटली से स्पेशली बहुत बड़े डायमंड्स के मर्चेंट्स आए हुए थे जिनको स्पेशल राजस्थान गवर्नमेंट ने सुरक्षा दी थी। अबे बाजू वाले मोहल्ले में गुप्ता जी का पिल्ला भी चोरी हो जाए ना तो 1 घंटे बाद सनसनी ब्रेकिंग न्यूज बन जावे। तो तेरी बहन की शादी आज तक न्यूज में क्यों नहीं आई? राजा हरिवंश बी कैटेगरी के C क्लास लोग। मेरे 2 शौक हैं, घड़ी गाड़ी। गाड़ी का बता दिया, घड़ी हाथ में। इंडिया की नहीं, मैं वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ब्रांड पहनता हूं घड़ियों में, और अभी से नहीं पहनता, शुरू से पहनता हूं। मुझे घड़ियों का इतना खतरनाक शौक है, मेरे पास 22 घड़ियां हैं और हर एक घड़ी की कीमत 1.5 से 2 लाख से कम नहीं है। ये गोल्ड की है। अबे भाई मेरे, जब तेरे को गोल्ड की घड़ियों का इतना खतरनाक शौक ही है तो अपनी इतनी भयंकर मीटिंग के लिए एक हॉल क्यों नहीं अरेंज कर लेता? ये क्या अपने भतीजे के मंडप में सेमिनार खोल के बैठ गया? और ये पीछे चाची 62 की उम्र में एंटरप्रेन्योर बन के क्या करेंगी? अबे घर जाने दे भाई, स्कूल से भूखे आ रहे होंगे बालक। सोच कर देखो, आरसीएम का हेलीकॉप्टर कितने का है? 20 करोड़ का। बुक कर दे। पीवी कितना का? 10 करोड़। वाह वाह, ये लो सीधा सीधा सफायर बन गया। अबे भाई इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है तो कम से कम औकात अनुसार तो फेंक। 20 करोड़ का हेलीकॉप्टर बुक कर दो। साले 500 रुपए घंटे किराए का एक मीटिंग हॉल तो बुक किया नहीं जा रहा, तुम खरीदोगे हेलीकॉप्टर? ये साला फांसी करवाओगा यार। भाई तेरे जैसा आदमी तो टिर्री वाले की भी 10 रुपए मार ले। ये बनवाने चले हैं लोगों को डायमंड। यार बातों में आके इसकी, ये बेचारे भोले लोग अपने सपने सजाएंगे और जिस दिन बेटा हुआ तेरा पर्दाफाश तो तू तो देखेगा सलाखों के पीछे, मगर ये बेचारे तो सड़क पे आ जाएंगे। ये तो एक न एक दिन होना ही था। फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। फिर मैं मिलूंगा आपसे एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।